आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि गुरु जो है वो करने जा रहा है कर्क राशि में गोचर, और कौन सी राशियों के लिए रहने वाला है ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद, और कौन सी राशियों के लिए ये रहने वाला है नुकसानदायक। जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि आपके चौथे घर में आया है गुरु, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई नया अगर घर लेने के बारे में सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसमें आपको पूरे पूरे यहाँ पे बेनिफिट, मतलब सही परिणाम आपको मिलने के चांसेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव में है, तो अचानक से आपकी लाइफ में कुछ भी घटना हो सकती है और आपको पता ही नहीं चलेगा। और गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 10म हाउस में है, जो कि उसकी नीच की दृष्टि है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो इमेज है वो लोगों में थोड़ी सी खराब हो सकती है। और गुरु की गुरु की लास्ट दृष्टि यानी कि 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें घर में, जो कि है व्यय का घर। इस घर में गुरु जो है अपनी स्वगृही दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसे में आपके खर्चे बढ़ा सकते हैं। तो आपको जो है गुरु की रेमेडी करनी है, मतलब आपको जो है ध्यान उपासना करके अपने गुरु को जो है ठीक करना है। अब हम बात करते हैं हमारी अगली राशि वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि आपके 3rd हाउस में आपकी छोटी भाई बहन सिबलिंग के स्थान पे आया है। पराक्रम के स्थान पे गुरु आपका पराक्रम बढ़ाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जिस न्यूज़ का आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, वह न्यूज़ जो है वो आपको मिलने वाली है, पॉजिटिव न्यूज़। आपकी छोटी बहन सिबलिंग की वजह से आपका भाग्योदय होगा, और साथ में उसका भी भाग्योदय होगा। आपका सपोर्ट सिस्टम बढ़ेगा। गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य स्थान पे। छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती है। गुरु की 5वीं दृष्टि जो है वो पड़ रही है आपके 7th हाउस में। अगर आपके कार्य काफ़ी समय से रुके हुए हैं तो वो बनने शुरू हो जाएंगे। गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके आय के स्थान में। अगर आपका इनकम सोर्स रुक गया था तो वो शुरू हो जाएगा। पीपल के अंदर जल डालें, इससे आपको विशेष फायदा होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि आपके 2nd हाउस में आया है गुरु, और यहाँ पर गुरु जो है खुद ही अपनी राशि में बैठा है तो बेनिफिट देने वाला है। पर गुरु अपने आप में बहुत भारी ग्रह होता है, तो जहाँ बैठता है थोड़ा सा नुकसान करता है। तो आपको सलाह दी जाती है कि अपना पैसे में से कुछ पैसा लेकर आप इन्वेस्ट करें या फिर कहीं मंदिर में दान करें। इससे आपके पैसे जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं गुरु की 7वीं दृष्टि, जो कि पड़ रही है आपके अष्टम भाव में। अचानक से आपके लाइफ में कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होगा, और वाहन चलाने में भी आपको सावधानी बरतनी है। गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 6ठे भाव में, जो कि आपके शत्रुओं को, रोग रिपू ऋण को कम करेंगे। गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके डिग्निटी स्थान यानी कि सम्मान के स्थान पे, तो गुरु आपका सम्मान बढ़ाएंगे। समाज में आपके और भी अच्छे रिलेशन बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि आपकी खुद की ही राशि में गुरु बैठ चुके हैं, जो कि आपकी कुंडली में बना रहे हैं हंस महापुरुष राजयोग, जिसकी वजह से आपकी छवि जो है बहुत ज़्यादा लोगों में फेमस होंगी। और आप अगर किसी भी कार्य को लेकर परेशान थे तो वो कार्य जो है आपका बनने लगेगा। आपके गुरु की दृष्टि जो है आपके 5म हाउस में पड़ रही है। अगर आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर लव अफेयर्स या कुछ भी विवाह की प्रॉब्लम चल रही है तो वो सॉल्व होगी। गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य स्थान पे और यात्रा स्थान पे, तो यात्रा अगर कहीं जाने का अगर आप मन बना रहे थे तो वो यात्रा आपकी होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक स्थानों पे आप जाएं, जिससे आपका भाग्योदय होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि आपके 12वें घर में गुरु का ये गोचर आपके खर्चे बढ़ा सकता है। और खर्चे भी पॉजिटिव वे में ही बढ़ेंगे, क्योंकि गुरु जो है खुद की राशि में अपनी उच्च राशि में बैठे हैं।
गुरु की 7वीं दृष्टि से आपके शत्रु पराजित होंगे। और गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके घर के स्थान पे, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप भूमि, भवन, वाहन के बारे में लेने के बारे में सोच रहे थे, तो वो प्रॉब्लम जो है अब सॉल्व होगी। गुरु की 9वीं दृष्टि जो है वो पड़ रही है आपके अष्टम भाव में, तो अचानक से आपके लाइफ में कोई ना कोई चीज़ होती रहेगी, बस आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि आपके लाभ भाव में, आय स्थान में आया है गुरु, तो ये आपके इनकम सोर्स बढ़ा देगा। और अगर आपकी जॉब नहीं लग रही थी, तो आपकी जॉब लगने के पूरे पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। गुरु का ये गोचर आपके लिए बहुत भाग्यशाली सिद्ध होने वाला है। अगर आप पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे, आप फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो गुरु का ये गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम लेकर आया है। गुरु की जो 5वीं दृष्टि जो पड़ रही है आपके घर के स्थान पे, आपके पराक्रम के स्थान पे, तो आपका पराक्रम जो है वो गुरु बढ़ा देंगे। और आपके सिबलिंग के स्थान पे, तो आपका फ्रेंड सर्कल भी अच्छा बढ़ेगा, सपोर्ट सिस्टम आपका बढ़ेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस फिर से डेवलप होगा। गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम स्थान पे, पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 7th हाउस में। अगर आपके बिजनेस में, व्यवसाय में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगी और सभी कार्य बनेंगे और हर तरह से आपको पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। बस आपको ये करना है कि आपको गुरु के मंत्रों का जाप करना है, क्योंकि गुरु खुद आकर आपके लाभ भाव में बैठ गए। अब हम बात करते हैं अगली राशि यानी कि तुला राशि। तुला राशि आपकी डिग्निटी स्थान यानी सम्मान, यश, इस स्थान, कर्म के स्थान पे गुरु आ गए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स दिखा सकता है, क्योंकि गुरु जो है वो जहाँ बैठता है उस ग्रह को थोड़ा सा कमज़ोर कर देता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भारी ग्रह होता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको गुरु के मंत्र जाप करने हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रतिदिन आप टेंपल जाने का सोच सकते हैं हर गुरुवार को, जिससे आपको विशेष फ़ायदा होगा। गुरु की जो 5वीं दृष्टि पड़ रही है वो आपके 2nd हाउस में पड़ रही है, वाणी के स्थान पे, धन इकट्ठा होने के स्थान पे। धन इकट्ठा आपका होगा और आपकी वाणी भी मधुर बनेगी। गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके माता, भूमि, भवन, वाहन के स्थान पे, तो घर में आपका मन जो है वो नहीं लगेगा, आपका मन बाहर की तरफ जाएगा। अब गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ रही है आपके शत्रु स्थान पे, तो शत्रु को गुरु जो है पराजित करेगा और रोग रिपुरेंट से आपको छुटकारा दिलाएगा। अब हम बात करते हैं अगली राशि यानी कि हमारी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि आपके भाग्य भाव में गुरु आया है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बनाएगा। पर आपके काम भी बनते बनते रुक सकते हैं, क्योंकि गुरु जहाँ बैठता है उसको भारी कर देता है। तो आपको प्रतिदिन मंदिर जाने की रेमेडी करनी चाहिए। हर गुरुवार को मंदिर जाए या कोई भी वार देख लीजिए, इससे आपको विशेष फ़ायदा होगा, भाग्य आपका सब साथ देगा। गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके पराक्रम के स्थान पे, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो कि उसकी नीच की दृष्टि है, आप जिस पे सपोर्ट चाहते हैं उसका सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा, या फिर वो इंसान को ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी जिसकी वजह से आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। प्रॉब्लम होगा आपको सपोर्ट सिस्टम में, आपकी सिबलिंग से हो सकता है, आपके फ्रेंड से हो सकता है। तो आंखें मीच कर किसी पे भी विश्वास ना करें। अब हम बात करते हैं कि गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपकी खुद की राशि पे पड़ रही है, तो आपकी अगर आप प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे थे, घर बनाने के बारे में सोच रहे थे या पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे थे, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी और ये गुरु आपका विवाह भी करवाएगा। अब हम बात करते हैं गुरु की 9वीं दृष्टि के बारे में। गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम भाव में, कंपटीशन एग्ज़ाम और लव अफेयर्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, और आपको पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जो है वो गुरु नहीं होने देंगे। अब हम बात करते हैं अगली राशि यानी 9वीं राशि हमारी धनु राशि के बारे में। धनु राशि आपके अष्टम भाव में गुरु का ये गोचर अचानक से आपको कोई भी बीमारी दे सकता है, कोई ऐसी छुपी बीमारी आ सकती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो। गुरु यहाँ बैठकर आपके घर की फाइनेंशियली प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं, आर्थिक स्थिति आपकी कमज़ोर हो सकती है घर की, और गुरु स्वग्रही हैं और
तो प्रॉब्लम जो है सॉल्व होती रहेगी और प्रॉब्लम आती रहेगी, इस टाइप से होता रहेगा। गुरु की चीज़ों को आप जो है गाय को खिलाएं या फिर भूमि में दबाएं, इससे आपको विशेष फ़ायदा होगा। गुरु की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वो आप वाणी स्थान धन इकट्ठा होने के स्थान पे पड़ रही है, तो अचानक से आपका धन इकट्ठा होना बंद हो सकता है। वाणी आपकी कर्कश हो सकती है क्योंकि गुरु के यहाँ नीच की दृष्टि पड़ रही है। तो आप अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखें और आप जो है जो भी करें उसको सोच समझ कर करें, और कहीं इन्वेस्ट करें तो उसके बारे में भी सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। गुरु की जो 9वीं दृष्टि पड़ रही है, 5वीं दृष्टि, उसकी 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 12वें घर में, तो आपकी यात्राएं करवा सकता है, छोटे मोटे व्यय आपके हो सकते हैं पैसों से रिलेटेड। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ रही है आपके माता भूमि भवन वाहन के स्थान पे, तो ऐसा हो सकता है कि आपके भूमि भवन वाहन के रिलेटेड कुछ नया हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ नया घर लेने के बारे में सोच रहे हैं, कोई वाहन लेने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कुछ भी आप नया करने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर सुख सुविधा सबकी जो है पूरी भौतिक सुख सुविधा बढ़ेगी। गुरु यहाँ पर आपका माता से सपोर्ट सिस्टम बढ़ाएगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि आपके खुद की 7th हाउस में आकर गुरु बैठ गए हैं। अगर आपके काफ़ी समय से विवाह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और पढ़ाई में आपको विशेष फ़ायदा होगा। सिबलिंग फ्रेंड सभी का आपको सपोर्ट मिलेगा। बस आपके ऊपर जो है थोड़ा सा फैमिली प्रेशर या कोई ऐसा काम आ सकता है जिसकी वजह से आप अपने आप को थोड़ा सा वीक फील कर सकते हैं बॉडी से रिलेटेड। बाकी आपके सारे काम बनेंगे। वर्किंग लेवल में आपका बहुत अच्छा होने का पूरा पूरा चांसेस यहाँ दिखाई दे रहा है। गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो पड़ रही है आपके आय के स्थान पे, तो गुरु यहाँ पे बैठकर आपको लाभ करवाएंगे, आपकी आय बढ़ाएंगे। अगर आपकी जॉब नहीं है तो जॉब लगवाएंगे, आपकी हर इच्छा जो है वो पूरी करवाएंगे। गुरु की उच्च दृष्टि जो है वो नीच की दृष्टि आपके खुद के ऊपर पड़ रही है, जिसकी वजह से आपको। अब हम बात करते हैं हमारी अगली राशि यानी कि कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि आपकी शत्रु भाव रोग रिपु ऋण के स्थान पे गुरु स्वग्रही आ चुका है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके रोग रिपु ऋण जो है वो कटेंगे भी और बढ़ेंगे भी, मतलब अपने आप बढ़ेंगे और अपने आप ही कम हो जाएंगे। तो आपको अपने रोग रिपु ऋण के बारे में सोचने की यहाँ पे कोई भी चिंता नहीं रहेगी। अगर आप काफ़ी समय से बाहर जाने के बारे में सोच रहे थे तो आपके बाहर जाने का सपना जो है पूरा होगा, और आपके पढ़ाई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगी। लव अफेयर्स की प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे सॉल्व होगी। गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो पड़ रही है आपकी डिग्निटी स्थान पे, समाज के स्थान पे और आपके कर्म के स्थान पे। गुरु यहाँ पर आपको कर्मशील बनाएंगे, आप जो है निरंतर कार्य करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। और गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है 7th दृष्टि, वो आपके व्यय के स्थान पे पड़ रही है, तो आपका खर्चा बढ़ सकता है, व्यर्थ की यात्राएं हो सकती है, ओवर थिंकिंग आप कर सकते हैं, बाहर जाने का आप बार बार सोच सकते हैं और खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ रही है आपके 2nd हाउस पे, तो गुरु यहाँ पर आपका धन इकट्ठा करवाएंगे और आपकी वाणी को मधुर बनाएंगे। धन इकट्ठा भी होगा और जाएगा भी, क्योंकि गुरु की स्वग्रही दृष्टियाँ पड़ रही है, तो पैसा आएगा भी और जाएगा भी। तो आपको सलाह ये दी जाती है कि आप गुरु की चीज़ों का दान करें, इससे आपको विशेष फ़ायदा होगा। अगली राशि के बारे में बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि आपके खुद के ऊपर दृष्टि पड़ रही है गुरु की स्वग्रही दृष्टि, तो ये आपको जो है बहुत ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देंगे और आपके अंदर चीज़ों को करने की काबिलियत आने लगेगी और आप अपने अंदर मेहनत करेंगे। गुरु जो है आपके 5th हाउस में आकर बैठ गया है, जो कि बहुत उच्च राशि में है, तो आपकी विद्या में, आपकी जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, उसमें आपकी रुचि बढ़ सकती है और आप पूरी लगन और मेहनत से यहाँ पे पूरे प्रयास करेंगे। गुरु जो है यहाँ पर आपकी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है बढ़ा सकता है, आपका वजन अचानक से बढ़ने लग सकता है, पेट इशू जो है आपके बढ़ सकते हैं। काफ़ी समय से आपको अगर संतान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो सॉल्व होगी। गुरु की जो 5वीं दृष्टि पड़ रही है वो आपके भाग्य भाव में पड़ रही है, तो भाग्य आपका सपोर्ट देगा और आपकी यात्राएं होगी। अगर आप कहीं मंदिर चाहते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। गुरु की
जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वो आपके इनकम सोर्स पे पड़ रही है, आपके लाभ भाव में, तो लाभ होने में आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके खुद के स्थान पर आपको बहुत ज़्यादा कर्मठ और कार्यशील बनाएगी। उम्मीद है कि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आप सभी का दिन शुभ हो। जय माता दी।